ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री हरि विष्णु के एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान वैकुंठ से दौड़े चले आए। यह कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की नहीं है, यह हम सबके जीवन की कथा है। जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं, तब भगवान का सहारा ही जीवन को प्यारा लगता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। मित्रों, पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जब सभी महीनों के अधिक मास का तिरस्कार किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण अनेक गुना फल देता है। विशेष रूप से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। त्रिकुट पर्वत का दिव्य वर्णन। बहुत समय पहले श्री सागर के मध्य त्रिकुट नाम का एक दिव्य पर्वत था। उसकी 3 चोटियां थी, पहली स्वर्ण की, दूसरी रजत की और तीसरी लोह की। सूर्य की किरणें जब इन चोटियों पर पड़ती थी तो पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता था। चारों ओर हरे भरे वन थे। सुगंधित पुष्पों की महक वातावरण को दिव्य बना देती थी। वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और सिद्ध पुरुष विचरण करते थे। पर्वत के निकट एक विशाल सरोवर था। उसमें हजारों कमल खिले रहते थे। हंस, चक्रवाक और अनेक पक्षी वहाँ मधुर स्वर में गान करते थे। यही वह स्थान था जहाँ आगे चलकर एक अद्भुत लीला होने वाली थी, गजेंद्र का वैभव। उसी वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उसका राजा था गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत विशाल, शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसके दांत हिमालय की बर्फ की तरह चमकते थे। उसकी गर्जना सुनकर सिंह भी भयभीत हो जाते थे। सैकड़ों हाथी उसके पीछे चलते थे। उसकी कई रानियां और अनेक बच्चे थे। पूरा झुंड उसे अपना स्वामी मानता था। गजेंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उसे लगता था कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो उससे परास्त कर सके। लेकिन समय का चक्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जिस शक्ति पर उसे गर्व था, वही शक्ति एक दिन उसके किसी काम नहीं आने वाली थी। राजा इंद्रद्युम्न की कथा। मित्रों, गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था। पूर्व जन्म में वह दक्षिण भारत के एक महान और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका अधिकांश समय भजन, ध्यान, यज्ञ और सत्संग में बीतता था। धीरे धीरे उनका मन राजपाट से विरक्त होने लगा। उन्हें राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और मल्य पर्वत पर जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। एक दिन वे गहन ध्यान में बैठे थे। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में लीन था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। ऋषि काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन ध्यान में मग्न राजा को उनके आने का पता ही नहीं चला। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि राजा अहंकार के कारण उनका सम्मान नहीं कर रहा है। वे क्रोधित होके और बोले, हे इंद्रद्युम्न, तू तपस्या तो करता है लेकिन विनम्रता भूल गया है। इसीलिए अगले जन्म में तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी।
राजा ने आंखें खोली। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और शाप को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। राजा अगले जन्म में गजेंद्र बने। गंधर्व हुहू का शाप। अब सुनिए मगरमच्छ का रहस्य। स्वर्ग लोक से हुहू नाम का एक गंधर्व रहता था। वह सुंदर, प्रतिभाशाली और संगीत कला में निपुण था, लेकिन उसमें थोड़ा अभिमान भी आ गया था। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय महर्षि देवल वहां स्नान करने आए। मजाक में हुहू ने पानी के अंदर से ऋषि का पैर पकड़ लिया। ऋषि को यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्होंने कहा, अभिमानी गंधर्व, तू मगरमच्छ बनकर जल में रहेगा। हुहू घबराकर उसने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, जब भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। उसी श्राप के कारण हुहू मगरमच्छ बन गया। सरोवर और मगरमच्छ का आक्रमण। एक दिन दोपहर का समय था। सूर्य की किरणें तेज थी। गजेंद्र अपने परिवार और हाथियों के विशाल झुंड के साथ सरोवर की ओर गया। सरोवर का जल शीतल और निर्मल था। सभी हाथी आनंद से जल में उतर गए। कोई पानी पी रहा था, कोई स्नान कर रहा था, छोटे हाथी खेल रहे थे। गजेंद्र अपनी सूंड से कमल तोड़ रहा था। पूरा वातावरण आनंदमय था, लेकिन अचानक जल की गहराई में छिपे मगरमच्छ ने बिजली की गति से आकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र जोर से चिंगाड़ उठा। पूरा जंगल गूंज उठा। उसने स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ ने पकड़ और मजबूत कर ली। 1000 वर्षों का संघर्ष। अब आरंभ हुआ एक भयानक युद्ध। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से किनारे की ओर खींच रहा था। मगरमच्छ उसे पानी की ओर खींच रहा था। दोनों के बीच भीषण संघर्ष होने लगा। अन्य हाथी भी गजेंद्र की सहायता के लिए आए। उन्होंने अपनी सूंड से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे छुड़ा नहीं सका। कथा में वर्णन है कि यह संघर्ष 1000 वर्ष तक चल रहा था। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी, क्योंकि वह भूमि का जीव था, जबकि मगरमच्छ पानी में और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। अंत में गजेंद्र पूरी तरह थक गया। उसे समझ में आ गया कि अब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। गजेंद्र स्तुति। जब सारे प्रयास समाप्त हो गए, तब गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की भक्ति याद आई। उसका हृदय भगवान की ओर मुड़ गया। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया। आंखों में आंसू थे, जवाब में करुणा थी। उसने आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, हे दीनों के नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी प्रार्थना में न शक्ति का अभिमान था, न अहंकार, केवल पूर्ण समर्पण था। यही सच्ची शरणागति थी। भगवान विष्णु का वैकुंठ से प्रस्थान। गजेंद्र की करुणा पुकार सीधे वैकुंठ पहुंची। भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी, वे तुरंत उठ गए। भगवान ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्हें गरुड़ को बुलाया और गजेंद्र की रक्षा के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि भगवान इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने माता लक्ष्मी को भी नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। माता लक्ष्मी भी आश्चर्यचकित रह गई। भगवान ने हृदय में केवल अपने भक्त को बचाने की चिंता थी। गजेंद्र का उद्धार और मोक्ष। कुछ ही क्षणों में भगवान सरोवर के तट पर पहुंचे। गजेंद्र ने अपनी सूंड से पकड़ा कमल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से गया और मगरमच्छ का बदन काट दिया। उसी क्षण मगरमच्छ अपने पूर्व रूप गंधर्व हुहू में प्रकट हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। उसका श्राप समाप्त हो गया। फिर भगवान ने गजेंद्र को स्पर्श किया। गजेंद्र को भी अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया। राजा इंद्रदुम्न को भगवान ने मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम में स्थान दिया। कथा का रहस्य और फलश्रुति इस प्रकार है। मित्रों, यह केवल हाथी और मगरमच्छ की कथा नहीं है।
गजेंद्र हम सभी जीवात्माओं का प्रतीक है। मगरमच्छ संसार के मोह, माया, अहंकार, पाप और दुखों का प्रतीक है। सरोवर यह संसार है और भगवान श्री हरि विष्णु हमारे सच्चे रक्षक है। जब तक मनुष्य अपने बल, धन और बुद्धि पर भरोसा करता है, वह संघर्ष करता रहता है। लेकिन जब वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संकट और भय दूर होते हैं, मन में शक्ति बढ़ती है, पापों का नाश होता है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत समय में भगवान का स्मरण प्राप्त होता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उसके लिए अवश्य आते हैं। गजेंद्र की पुकार इसका असम प्रमाण है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। ओम हम उन भगवान को नमस्कार करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, जिससे यह संपूर्ण संसार चेतना प्राप्त करता है, जो इस पूरी सृष्टि के आदि बीज है, परम पुरुष है और सबके स्वामी है। यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यह संपूर्ण संसार जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा यह गतिमान है और जो स्वयं ही इस संसार के रूप में प्रकट है, जो इस दृश्य जगत और अदृश्य दोनों से परे है, उन स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर की मैं शरणागत लेती हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मित्रों, गजेंद्र मोक्ष की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सभी सहारे समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। गजेंद्र की यह यदि हम भी सच्चे मन से भगवान को पुकारे, तो श्री हरि अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री हरि की भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका हम आभार मानते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु।